नमस्कार। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं जो सीधे हमारे दिमाग से जुड़ सकती है, यानी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जिसे बीसीआई भी कहते हैं। इसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये तकनीक हमारी सबसे निजी जगह, यानी हमारे विचारों की प्राइवेसी को हमेशा के लिए बदल सकती है। सोचिए, सदियों से हमारे विचार हमारी अपनी एक बिल्कुल निजी दुनिया रहे हैं। हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान सकता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी उस आखिरी सीमा को भी पार करने की दहलीज पर खड़ी है। देखिए, आज की इस चर्चा का मकसद किसी भी तरह का डर पैदा करना नहीं है। हमारा लक्ष्य बहुत साफ है, आपको जानकारी देना ताकि आप जागरूक रहें, शांत रहें और सुरक्षित महसूस करें। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये टेक्नोलॉजी काम करती कैसे है, क्योंकि किसी भी चीज़ से खुद को बचाने का पहला कदम उसे ठीक से समझना ही होता है। तो ये बीसीआई असल में है क्या? अगर सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये एक पुल की तरह है। एक ऐसा डिवाइस जो आपके दिमाग में चल रहे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को पढ़ता है और फिर उन्हें ऐसी भाषा में बदल देता है जिसे कोई कंप्यूटर या मशीन समझ सके। ये पूरी प्रक्रिया 3 आसान स्टेप्स में काम करती है। पहला स्टेप, हमारा दिमाग वो तो कुदरती तौर पर हर पल इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाता है। दूसरा स्टेप, बीसीआई में लगे सेंसर, चाहे वो सिर पर पहने जाएं या इम्प्लांट किए जाएं, वो इन सिग्नल्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। और तीसरा स्टेप, एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर इन सिग्नल के पैटर्न को समझता है और उन्हें कमांड में बदल देता है, जैसे कि सिर्फ सोचकर स्क्रीन पर कर्सर को हिलाना। और यहीं से इस टेक्नोलॉजी से जुड़ी सबसे बड़ी चिंता सामने आती है। जब हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे इरादे सिर्फ एक डेटा बन जाते हैं, तो प्राइवेसी का एक बहुत ही बड़ा खतरा पैदा होता है। इसे इस तरह से समझिए, आपका फ़ोन जानता है कि आप कहाँ कहाँ जाते हैं, आपकी आदतें क्या हैं, लेकिन आपका दिमाग वो जानता है कि आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपका डर क्या है, आपकी भावनाएं और आपके इरादे क्या हैं। ये डेटा किसी भी दूसरे डेटा से कहीं ज़्यादा निजी और कहीं ज़्यादा ताकतवर है। तो इस दिमागी डेटा को जमा करने के 3 बड़े खतरे हैं। पहला, विचारों की निगरानी होना। दूसरा, इस बेहद निजी डेटा का इस्तेमाल व्यावहारिक फ़ायदे के लिए होना। और तीसरा, मैनिपुलेशन, यानी हेरफेर। मतलब आपके दिमाग के डेटा का इस्तेमाल आपकी सोच या आपके फैसलों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। और ये टेक्नोलॉजी अब सिर्फ साइंस फिक्शन की बात नहीं रही, ये असल दुनिया में इस्तेमाल होना शुरू हो चुकी है। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं कि ये किस तरह हमारी जिंदगी में आ रही है। जैसे कि न्यूरालिंक को ही ले लीजिए। ये कंपनी ब्रेन इम्प्लांट्स पर काम कर रही है ताकि लकवे से जूझ रहे मरीज सिर्फ सोचकर डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकें। ये मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन साथ ही ये दिमाग के डेटा को इकट्ठा करने का एक रास्ता भी खोलती है। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां भी इसमें काफ़ी दिलचस्पी दिखा रही हैं। पहले भी कुछ कंपनियों ने ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम किया है जिससे दिमाग से सीधे टाइपिंग की जा सके। ये साफ दिखाता है कि इसमें एक बड़ा बिजनेस भी देखा जा रहा है। एक और उदाहरण स्कूलों में इस्तेमाल हुए हेडबैंड्स का है। इन हेडबैंड से बच्चों के ध्यान को ट्रैक किया जाता था। इस प्रयोग ने बच्चों की प्राइवेसी और उनकी निगरानी को लेकर एक बहुत ही ज़रूरी बहस शुरू कर दी थी। तो अब जब हम इन खतरों को समझ चुके हैं, तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं। हम अपनी मेंटल प्राइवेसी यानी मानसिक गोपनीयता को बचाने के लिए कुछ ज़रूरी कदम उठा सकते हैं। यहाँ 5 कदम हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा। पहला, पारदर्शिता की मांग करें। कंपनियों को साफ साफ बताना होगा कि कौन सा डेटा लिया जा रहा है और उसका इस्तेमाल कैसे होगा। दूसरा, सहमति सबसे पहले। ब्रेन डेटा को स्टोर या शेयर करने के लिए हाँ और ना कहने का हक हमारे पास होना चाहिए। तीसरा, इस्तेमाल को सीमित करें। जब डिवाइस का इस्तेमाल ना कर रहे हों तो उसे डिस्कनेक्ट कर दें। चौथा, न्यूरो राइट्स जैसे नए कानूनों के लिए आवाज उठाएं। ये वो कानून है जो खास तौर पर दिमागी प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए बनाए जा रहे हैं। और पांचवां, हमेशा सूचित रहें और किसी भी नए गैजेट को लेकर सतर्कता बरतें। और देखिए, ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। चिली जैसे देश ने तो अपने संविधान में बदलाव करके मानसिक गोपनीयता की सुरक्षा के लिए कानून भी बना दिया है। ये दिखाता है कि अगर कोशिश की जाए तो इस दिशा में काम हो सकता है। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारा दिमाग सिर्फ एक और डेटा का सोर्स नहीं है, ये हम खुद हैं।
तो आखिर में असली सवाल ये नहीं है कि हम इस ब्रेन डेटा से क्या-क्या कर सकते हैं। असली सवाल है कंट्रोल का, कि इस ताकतवर डेटा को कंट्रोल कौन करेगा, हम, कंपनियां या सरकारें। आज इस चर्चा का मकसद आपको बस जानकारी देना और सतर्क करना था। असल में डरना नहीं, बल्कि सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि जागरूकता ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी होती है। देखने के लिए आपका शुक्रिया। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और इस जरूरी जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी साझा कीजिए।